भंते जी, मैं चाहूँगा कि हमारे माताएं बहनें बैठी हुई हैं, लोग भाई लोग बैठे हुए हैं, आपसे मैं चाहूँगा कि त्रिशरण और पंचशील बता दीजिए थोड़ा सा इन लोगों को संक्षेप में। देखिए उपासक जी, पहले तो मैं भगवान बुद्ध के चरणों में लाख लाख बार वंदनामी करता हूँ, नमन करता हूँ कि भगवान बुद्ध ने पूरे मानव को, विश्व के पूरे मानव को त्रिशरण और पंचशील दिया। तीन रत्न, त्रिशरण को तीन रत्न कहते हैं। जी जी। तीन रत्न ये ऐसे रत्न हैं जो मानव के संपूर्ण विकास में काम करते हैं, संपूर्ण कल्याण करता है तीन रत्न। तो तीन रत्न भगवान ने दिया त्रिशरण, कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये तीन रत्न है। इसकी गहराई असीम है, इसके लिए बहुत समय चाहिए इसका विश्लेषण करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि पंचशील पे थोड़ा सा आ जाए। पंचशील भगवान ने दिया, 5 शील। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि अगर कोई मानव शील का पालन न करे और सोचे कि मेरा जीवन सुखमय रहे, तो कोई ताकत नहीं है उसके जीवन में सुख को लाए। यही तो कारण है कि धन संपत्ति रहते हुए भी चैन नहीं मिल पाता है आदमी। राइट। तो भगवान ने कहा 5 शील दिया, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, कामेषु मिक्षाचारा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, सुरा मेरे मज्जपमाद ठाना वेरमणि शिक्षापदं समाधि। ये 5 शील भगवान ने दिया। ये पाली भाषा, जब भगवान ये ज्ञान दे रहे थे तो उस समय भारत की जो भाषा थी वो पाली प्राकृतिक भाषा थी। जी जी। उसी भाषा के हमारे पूर्वज भारत के लोग वही भाषा बोलते थे। जैसे ये सर है तो सर पाली भाषा है। कुछ शब्द अभी आज भी चल रहे हैं हिंदी में, सर है, ठहरिए, तमाम ऐसे मिलते जुलते हैं, लेकिन अब लुप्त हो गया, जानते नहीं। तो इसी शील को हिंदी में कहते हैं हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार, नशा, आलस। जी जी। इससे मानव विरत हो जाए तो उसके जीवन में सुख ही सुख जाए। अमीरी गरीबी अपने जगह है, लेकिन जिसको सुख कहते हैं वो सुख तब प्रतीत होता है जब मन निर्मल होता है। जी जी। जब शील का पालन व्यक्ति करेगा, अगर गरीब है तो अपने मड़ई में ही उसको अपार असीम सुख की और शांति प्रतीत होगा। जी। अगर शील का पालन नहीं कर रहा है, अट्टालिका में है, अपार दुखों से भरा हुआ है। वही पंचशील में व्यभिचार लोग छोड़ दें तो जैसे कि बहनें अकेले भी आ सकती है, कहीं जा सकती है। बिल्कुल ऐसा हुआ था जी। भारत में जब भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का लोग अनुसरण किए थे, राजा रंग फकीर सब, जी जी, तो हमारी माताएं बहनें राज विराज चले, जैसे पुरुष चल रहा है वैसी माताएं चलती थी, बहनें चलती थी। उस समय जब पंचशील हर घर में होता था, हर घर में भगवान बुद्ध का धर्म था। जी जी। 3 शरण और पंचशील का लोग पालन करते। जी। दुर्भाग्य है कि आज भारत से ये विद्या लुप्त हो गई। और भगवान की तमाम विद्याएं हैं, ये तो मतलब आप एक गृहस्थ के लिए है। थोड़ा सा जब भगवान के पद पर जाएंगे तो फिर भगवान ने शील समाधि प्रज्ञा दिया। जी जी। जीवन को कल्याण करने के लिए, जीवन बीत जाएगा। तो मन का विकार है वो खत्म होगा शील समाधि प्रज्ञा से। इसी को विपश्यना कहते हैं। ये भगवान की असीम विद्या है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने जीवन में एक बार 10 दिन के लिए विपश्यना कर लें, जाकर के सारनाथ या बोध गया कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग माताएं बहनें, आप लोग भी अगर अपने परिवार के साथ में जाकर के 10 दिन के लिए विपश्यना कर लेंगी, जीवन बदल जाएगा। दूसरा समझिए कि दूसरा जन्म हो गया। जी जी जी। विपश्यना आप लोग की मतलब फ्री में होता है, एकदम नो कॉस्ट। हाँ, तो आप लोग सबके साथ में जाइए, परिवार के साथ में जाइए। अब तो भारत में लगभग 200 सेंटर हो गए हैं। 200 सेंटर हो गए हैं। वो जो है एशियन गोयनका जी, जो भगवान की ये विद्या बर्मा में शुद्ध रूप से
कम से ही लोग मान रहे थे, लेकिन शुद्ध रूप से गुरु शिष्य परंपरा से वहाँ जीवित थी। और एशियन गोयनका जी जो भारत के मूल निवासी थे, वहाँ गए थे व्यापार करने, घटनाएं घटी, वो वहाँ गए किसी कारणवश और उस विद्या को सीखे, और उनके गुरु ने बताया कि ये विद्या गोयनका जी ये भारत की विद्या है, क्योंकि भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए थे, बर्मा भारत का ऋणी है, और अगर आप चाहते हैं इस ऋण को बर्मा के ऋण को उतारने के लिए, तो जैसे आप को ये फायदा किया विद्या, आप सुखी हुए, आपको शांति प्राप्त हुई, निर्वाण प्राप्त होगी, तो ये विद्या आप जाके भारत में जरूर सिखाएं। गुरु की आज्ञा मानकर एशियन गोयनका जी भारत में इस क्षेत्र में काम किए। आज भारत में लगभग 200 सेंटर विपश्यना सिखा रहे हैं। वो धर्म की भट्टी है, वहाँ हम समझते हैं प्रत्येक महीने हजारों हजार की संख्या में धर्मवान लोग। ये कोई जरूर नहीं सर कि वहाँ पर केवल बुद्धिज्म जाता है, सभी धर्म के लोग जाते हैं विपश्यना करने। मैं तो गया हूँ, 3 बार मैं विपश्यना कर चुका हूँ, और मैं जब उपासक जीवन में था 1 बार सेवा भी दिया हूँ, लगभग 4 बार हो गया। जी जी। मैंने वहाँ देखा विदेश से लोग भी आते हैं, देश की तो बातें छोड़ दीजिए, विदेश से आते हैं, चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा तो है ही है जी, और आपके अमेरिका से लोग आते हैं। अब तो विश्व के सारे लोग भगवान बुद्ध की इस विद्या की तरफ चल पड़े, और विश्व के अनेक देशों में भी एशियन गोयनका जी ने भगवान बुद्ध की विद्या विपश्यना को 22 सेंटर सिखा रहे हैं। हाँ हाँ, विश्व के अनेक देशों में, अपने देश में लगभग 200 सेंटर संचालित है, और अब तो इतना संख्या में लोग आ रहे हैं कि वेटिंग चल रही है, ऑनलाइन एडमिशन हो। जी जी, ऑनलाइन हो रहा है। तो वो भगवान बुद्ध की विद्या तो औषधि है। अब कौन औषधि नहीं लेना चाहेगा? चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी पंथाय का है, किसी भी संप्रदाय का है, लेकिन रोग तो सार्वजनिक है ना। जो मन का रोग है वो तो सार्वजनिक है, सभी दुखी हैं। उसी विपश्यना को हमारे जो भारत सरकार है योग के रूप में सबसे योग करा रही है। वो योग अलग चीज है, वो तो शरीर का व्यायाम है। हाँ जी, और ये मन के विकार को दूर करने मन का व्यायाम है, मन का व्यायाम है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों से सुन करके हमको बहुत अच्छा लगा। माताएं बहनें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने घर के लोगों के साथ जाइए, विपश्यना में बैठिए, और त्रिशरण और पंचशील के बारे में भंते जी लोगों को बुला करके अपने घर पर 1 घंटा के लिए पाठ कराइए, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी एकदम सुखमय बीतेगी।